हरे कृष्ण। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि आत्मा क्या है। भगवत गीता आत्मा के बारे में क्या बताती है। हम भगवत गीता से ही श्लोक लेंगे और आत्मा के बारे में जानेंगे। तो ऋषिकेश चैप्टर सांख्य योग से हम लेते हैं 23 नंबर श्लोक। आप वो खोल के देख सकते हैं कि भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में क्या बता रहे हैं। तो हम श्लोक को पहले बोलते हैं। नैनम छिन्दत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यहाँ पे आत्मा को बहुत पावरफुल बताया गया है। नैनम छिन्दत शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि जला नहीं सकती। नैनम दहति न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, न तो हवा सुखा सकती है और न जल गीला कर सकता है। आत्मा इतनी पावरफुल है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि आत्मा क्या है। तो जैसे हम एक पुराने कपड़ों को बदल के हम नया कपड़ा बदलते हैं। जब वो वस्त्र पुराना जर्जर हो जाता है तो हम एक नया कपड़ा धारण करते हैं, या फिर नहीं भी होता है तो हम अगले दिन नए कपड़े को पहनते हैं। वैसे ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार से शरीर मिलता है। ये जो आत्मा है ये शरीर को धारण करती है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही शरीर फिर से मिलता है। और भी एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक सामान है, कोई सपोज फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है। अगर वो फैन खराब हो गया, वो अभी नहीं चल रहा है, उसमें आने वाली बिजली की कोई कमी नहीं है, उसमें बिजली लगातार चल रही है, लेकिन खराबी उस फैन में है। वैसे ही हमारे कर्म, हमारी शरीर की जो यात्रा है वो आत्मा की जो यात्रा है वो चल रही है। अब हम कर्म के अनुसार से उस शरीर को हम धारण करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवत गीता के श्लोक, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उनके श्लोकों को समझना चाहिए कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जन्म क्या है, कर्म क्या है, हमें क्यों अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा ही कर्म करेंगे वैसा ही ये शरीर धारण करता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि शरीर की आत्मा है, आत्मा का शरीर है, ये आत्मा ने शरीर धारण किया है। हम बहुत अच्छे कर्म किए कि शरीर का, इंसान का शरीर धारण करके हम हरि का नाम ले रहे हैं। इसलिए हमें फिर से अच्छे कर्म करके एक कदम आत्मा की तरफ चलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमें अपने अंदर की ओर परमात्मा को देखना चाहिए। हरे कृष्ण।